आगे साइंस का हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। तो ऐसे एक सर्कुलर लूप है, एक कॉइल है जिसका ये एंड है और ऐसे इसको घुमाया है और इसको ऐसे बनाया है, इसमें करंट चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो जो तार है उसको ऐसे गोल मोड़ देने से उसके जो साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका हम पढ़ेंगे। We have so far observed the pattern of magnetic field lines produced around a current carrying straight wire। तो हमने उस तार का, सीधी तार का जिसमें से करंट चल रहा है, उसके जब चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं उसका पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है। सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप। तो मान लें कि इस सीधी तार को हमने सर्कुलर लूप में बना लिया है, गोल कर लिया है। एंड ए करंट इज पास थ्रू इट, उसमें से एक करंट को गुजारा है। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक लाइक, तब उसके मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस कैसे देखेंगी। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो हमें पता है कि अगर डिस्टेंस कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन स्ट्रांग होती हैं और डिस्टेंस ज़्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कमज़ोर होती हैं। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जो ये जहाँ पर हम पॉइंट देखते हैं तो इसके चारों ओर ऐसे करंट जो है इस डायरेक्शन में चलता है और ऐसे इस सेक्शन में दूर जाता है। जैसे डिस्टेंस इसका इस तार से डिस्टेंस दूर जाता है तो ये लाइंस ऐसे हो जाती हैं। फिर यहाँ पर सीधी लाइन है और इसके इस तरफ जो है इसकी डायरेक्शन भी ऐसे है और इस तार के चारों ओर जो है यहाँ पर सर्कुलर लूप जो छोटे हैं तो यहाँ पर थोड़ी लाइंस जो दूर होती हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। The concentric circle representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire। जैसे ही हम वायर से दूर जाएंगे तो concentric सर्कल जो हैं वो बड़े होते जाएंगे। By the time we reach at the center, जब सेंटर में पहुंचेंगे सर्कुलर लूप पे, the arcs of this big circle would appear as straight lines। तो यहाँ पर ये वायर से जितना दूर जाएंगे तो ये जो इसकी लाइन है NS की, ये सीधी हो जाएगी। तो एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हर वायर का हर पॉइंट जो है एक मैग्नेटिक फील्ड आपको देगा। तो स्ट्रेट लाइन के सेंटर में और सेंटर में स्ट्रेट लाइंस होंगी। बाई अप्लाइंग द राइट हैंड रूल it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop। तो मैग्नेटिक नीडल से हम इसकी डायरेक्शन को देखते हुए देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये जो राइट हैंड रूल का हमने कल पढ़ा था उसके बारे में यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है। जो राइट हैंड रूल होता है इसको हम मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। इफ़ वी कंसिडर आवरसेल्व्स ड्राइविंग ए कॉर्कस्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जैसे हम ऐसे एक स्क्रू को ऐसे टाइट कर रहे हैं तो हम ऐसे राइट हैंड साइड से इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे को अंदर को जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज होगी। अगर ऊपर को तो ऐसे करेंगे तो वो एंटी क्लॉक हो जाएगी। तो इसको मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ द कॉर्कस्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉर्कस्क्रू को घुमाने वाली जो डायरेक्शन है वो कॉर्कस्क्रू वाली है। तो हम पढ़ रहे थे कि जो लूप है उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं वो एडअप होते हैं, उनकी सभी की डायरेक्शन एक तरफ होती है। वी नो दैट
द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए करंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। हमें यह भी पता है कि जितना करंट वायर में ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होगी। देयरफॉर इफ़ देयर इज़ ए सर्कुलर कॉयल हैविंग ए टर्न्स, अगर एक सर्कुलर कॉयल है और उसकी बहुत सारी टर्न्स हैं, द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज़, जितनी n टर्न्स हैं, अगर उसके चारों ओर n टर्न्स हैं, वायर को हमने ज़्यादा कॉइलों में उसकी कॉयल बना ली, ऐसे लूप था, एक ही तार थी, तो ऐसे उसको घुमा घुमा के बार बार और ज़्यादा कॉइल्स की टर्न्स बना ली उसमें। मान लो अगर n टर्न्स हैं, द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाई ए सिंगल टर्न। तो एक सिंगल टर्न से जितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, अगर 20 कॉइल की टर्न्स हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 20 गुना बढ़ जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है वो सारी टर्न्स में सेम होगा। एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप, तो हर एक टर्न का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एड अप हो जाएगा। जैसे जे हमने एक्टिविटी 13.6 में देखेंगे, टेक ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ले लिया, उसके अंदर ये 2 छेद हैं। तो इंसर्ट ए सर्कुलर कॉयल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू दैम नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड, कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉयल इन सीरीज विद द बैटरी। तो बैटरी के साथ सीरीज में ये ऐसे जो ये कॉयल है, कॉयल का ये सिरा बैटरी के नेगेटिव के साथ लग गया और साथ में ये की है, इसका दूसरा सिरा कॉयल के दूसरे एंड में लग गया। तो ऐसे जोड़ने से स्प्रिंकल आयरन फ्लिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे ब्रिक जो लोहे के कण हैं वो डाल दिए, तो उससे जो लाइंस हैं इसके चारों ओर बन रही हैं वो ऐसे हमें दिखेंगी। टैप द कार्डबोर्ड जेंटली ए फ्यू टाइम्स, ऐसे इसको कार्डबोर्ड को ऐसे उंगली से थोड़ा ऐसे मारेंगे तो हमें इसकी लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई देंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल, एक कॉयल के जो एक उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम यही होगा, ठीक है। तो ऐसा देख सकते हैं। तो आगे है, मतलब जितनी इसकी टर्न्स ज़्यादा होंगी उतना वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एडअप हो जाएगा। आगे है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो होता है, ऐसे एक बहुत सारी कॉइल्स की टर्न्स होती हैं, उसके एक सिरे पर बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे लगाया गया है, ये की लगाई गई है। तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सेम बार मैग्नेट जैसा बन जाता है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन फिगर। सोलेनॉइड का मतलब होता है एक ऐसे कॉइल है, मोटी तार वाली एक कॉइल है, उसके अंदर बैटरी से करंट चल रहा है, इसको सोलेनॉइड कह देते हैं। तो इसका जो पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट के साथ हम कंपेयर करेंगे तो वो एक जैसे दिखेंगे, दे आर सिमिलर। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो इसका एक एंड जो होगा कॉइल का वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरा सिरा जो होगा वो उसका साउथ पोल बन जाएगा। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो उसके अंदर फील्ड लाइन जो होंगी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी। दीज इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर एक जगह एक जैसी होगी। दैट इज़ द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल। तो इस कॉइल ये जो कॉइल है, ये जो नलकी है इसके ऊपर तार पेटी है, इसके अंदर एक ये रॉड रखी है। तो आयरन रॉड रखने से क्या होगा,
ये जो आयरन रॉड है वो मैग्नेट बन जाएगी। तो ये है ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड कॉइल इज़ यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट। तो इसके अंदर ये जो स्टील रॉड है इसको ये मैग्नेटाइज कर देगी, यानी कि जब ये करंट में स्विच ऑन होगा, ऐसे ये बिंदी लगी है तो ये ऑन है, इधर से इधर को करंट चलता है, तो तब जितनी देर तक इस कॉइल में करंट चलेगा उतनी देर तक ये मैग्नेट जैसा व्यवहार करेगी, सेम। तो इस तरह बनने वाले मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो अब ये दो क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है रिटर्न आपको भेज दूँगा। कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल। एक टेबल के प्लेन के ऊपर एक सर्कुलर लूप, खाली एक सिंगल टर्न वाला सर्कुलर लूप रखा है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। तो उसके अंदर जो करंट चल रहा है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एंड आउटसाइड द लूप। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो अगर प्लेन में इस तरफ को मैग्नेट की अंदर करंट चलता है तो वो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर होंगी। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। इसकी डायग्राम बनानी है जो प्रेजेंट करेंगे। तो यही मैं दो क्वेश्चन अभी आपको साथ में भेज देता हूँ।